हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ड्रेनेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जियोग्राफी, दैट इज चैप्टर 3 क्लास 9th, और हिमालयन रिवर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स। तो इंडिया में दो तरह के रिवर हैं, एक जो पेनिनसुलर रिवर है और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर के बारे में हो चुका है बात। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। नाउ पहले पेनिनसुला का जो है आप फिजिकल कंडीशन आप समझ लीजिए। ये हमारा पेनिनसुला है। पेनिनसुला का खास बात ये है कि पहले भी बात की है, ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स बनने के कारण, या फिर आप कह सकते हो क्योंकि ये लंबे समय तक हीट और प्रेशर झेल के क्रिस्टल के फॉर्म में बन चुका है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स। नाउ इसके कारण इसका सरफेस बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसका सरफेस बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण जो है आप कह सकते हो कि जो रिवर है वो बहुत ज्यादा नॉट मोर इरोजन, बहुत ज्यादा इरोड नहीं करता। तो जब इरोड नहीं करेगा तो उसके पास सिल्ट कम रहेगा। तो ये जो डेल्टा अगर फॉर्म भी करते हैं तो बहुत ही स्मॉल। क्या हो कि कोई रिवर, अभी क्या है, रिवर जिसमें सिल्ट हो, सिल्ट का मतलब एक तरह से मिट्टी समझ लो, इरोडेड पार्ट्स, जब ये जो भी ओशन वगैरह है या सी है, जब ये सी, ओशन, इन सब में मर्ज होता है या मिलता है या ड्रेन होता है, तो ये डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट, मतलब सिल्ट का इकट्ठा होना, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरह का पूरा वो लैंडमास बन जाता है ना। काफी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन अगर रिवर विद ऑलमोस्ट नो सिल्ट, अगर बिना सिल्ट के रिवर अगर जा रहा है तो मींस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो जरा। एक तो हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर रिवर में सिल्ट नहीं है तो भी वो रिवर कहीं जाके रिवर जो है ड्रेन करेगा ही। रिवर तो ड्रेन करेगा ही, ड्रेन इनटू सी और ओशियन। इस सिचुएशन में जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्चुरी रिप्रेजेंट कर रहा है कन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का एक कन्फ्लुएंस, तो एक लाइन की तरह दिखेगा, लाइन, एक आपको लाइन की तरह जो है वाटर में फील होगा। अगली बार जब आप प्लेन वगैरह से कभी जाइएगा तो आपको, अभी बताता हूं लोकेशन, आपको फील हो जाएगा वहां पे समुद्र और जो फ्रेश वाटर मिल रहे हैं एक लाइन की तरह दिखेगा। हाईली बायोडाइवर्सिफाइड जोन कह सकते हो इसको। तो सबसे मेन पेनिनसुलर रिवर का पहचान है, एक तो इसका बहुत ज्यादा इरोजन ना होना। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहां का जो वाटर डिवाइड पोर्शन है, वाटर डिवाइड क्या है? पेनिनसुलर रिवर के लिए वाटर डिवाइड है इनका वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट। नाउ इसका मतलब क्या है आप इसको समझते हैं, अब इसको अभी समझोगे आप, चिंता मत करो। तो ये हमारा है वेस्टर्न घाट। ठीक है,
ये हमारा है वेस्टर्न घाट। एक तरह से हमारा वाटर डिवाइड है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ रिवर जो है, जो रिवर है कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग, और कुछ रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक सबसे फेमस रिवर आपने सुना होगा, स्टार्ट करते हैं, जैसे गोदावरी हो गया। हम लोग देखेंगे इन रिवर्स को। गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, इसके अलावा कावेरी, कावेरी। और सिर्फ अभी वेस्टर्न घाट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पेनिनसुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वेट करो थोड़ा सा, पहले वेस्टर्न घाट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर ले। इसके अलावा आप जो है वेस्टर्न साइड में आप देखोगे, इधर आपको गोवा के पास मिल जाएगा मांडोवी रिवर, मांडोवी। इसके अलावा केरला में आपको मिल जाएगा भारतपुजा, भारतपुजा रिवर। इसके अलावा आपको मिल जाएगा पेरियार रिवर, पेरियार। और अगर हम लोग पेनिनसुला के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो पेनिनसुला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है हमारा विंध्याचल, 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 और ये है हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा। इनके बीच में दो मेजर, आप कह सकते हो जो वेस्टर्न फ्लोइंग मेजर रिवर है, वो है आपका एक तो नर्मदा, ये है आपका नर्मदा, और ये है आपका तापी, तापी। ईस्टर्न फ्लोइंग में एक आपका फेमस है बड़ा महानदी। और भी कई सारे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि सरस्वती भी है, सरस्वती, मांडोवी, मांडोवी नहीं, माही, माही रिवर भी है, माही रिवर। इससे करें, चलो ब्लू से ही रखते हैं। माही रिवर की एक खास बात है, जरा पता करना। तो माही रिवर की एक खास बात है, आप पता करो, बहुत सिंपल बात है, पता करके जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो ये मेजर रिवर है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आप थोड़ा सा आप चेक करोगे, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर वेस्ट, खासकर वेस्टर्न घाट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है मर्ज हो रही है अरेबियन सी में, अरेबियन सी, पहला चीज। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है जाके ड्रेन हो रही है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। नाउ इफ यू फोकस, तो जो ईस्टर्न फ्लोइंग है ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है, कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहां पे तो थोड़ा बहुत इरोजन होके सिल्ट का चांस है भी, मींस दीज रिवर फॉर्म डेल्टा, छोटे मोटे डेल्टा बनाएंगे, लेकिन ये वाले रिवर फ्रॉम एस्चुरी। तो आपको एस्चुरी कहां देखने को मिलेगा? दीज आर द लोकेशंस जहां पे एस्चुरी मिलेगा। अगर कभी फ्लाइट वगैरह से जाओगे, यू विल फील कि यहाँ पे एक अलग ही तरीके का लाइन फील होगा जहां पे वाटर मिक्स हो रहे हैं, और ये एक ऐसा जोन होता है जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से फर्टाइल जोन होता है, बहुत ही सुटेबल जोन होता है। मल्टीपल, ऑब्वियस सी बात है, मरीन लाइफ या फिर फिशरी लाइफ, आई मीन रिवराइन लाइफ जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम दो मेजर रिवर डिस्कस करते हैं,
एक तो नर्मदा, बहुत शॉर्ट में ही डिस्कशन है, एक नर्मदा और एक तापी। ना नर्मदा हमें पता है कि नर्मदा हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये स्टार्ट होता है, ओरिजिन इसका है, ओरिजिन अमरकंटक। अमरकंटक एक प्लेट्यू है, एक प्लेट्यू है अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, मध्य प्रदेश में। यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये पास होता जा रहा है थ्रू फ्लो बिटवीन रिफ्ट ऑफ विंध्याचल एंड सतपुड़ा। सतपुड़ा के रिफ्ट में ये फ्लो हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज और भी आप कंक्लूड कर सकते हो, एक तो ये हार्ड सरफेस होने के कारण इनके जो ड्रेनेज बेसिन है ना, ड्रेनेज बेसिन वो स्मॉल है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर से ये स्मॉल है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका जो ड्रेनेज बेसिन आप कह सकते हो, ये कवर करता है एमपी को, राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र को भी टच करता है। महाराष्ट्र एक बड़ा ही फेमस इसी रिवर पे एक डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम, उसके बारे में आप पता करो, ठीक है। गुड। एक खास बात ये है, बड़ा ही सीनिक ब्यूटी फॉर्म करता है, ये क्रिएट करता है सीनिक ब्यूटी ही कह लो, ब्यूटी इन जबलपुर जो है, जबलपुर में एक्चुअली मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जहां पे सीनिक ब्यूटी, एक तो धुआंधार फॉल है यहां पे, धुआंधार फॉल, और दूसरा चीज है यहां के, क्योंकि एक तरह से ये रिवर यहां पे गॉर्ज फॉर्म करता है, ये ऑल्सो फॉर्म गॉर्ज फॉर्म करता है, जो कि मार्बल्स रॉक देखने को मिलता है। मार्बल्स रॉक्स कट करने के बाद जो उसमें के जो रॉक्स होते हैं वो मार्बल्स की तरह यूज होते हैं, तो मार्बल रॉक से ये फ्लो होता है। तो अगर आप कभी जबलपुर जाओगे ना, तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह चलता है, आप जाके घूमोगे, एंजॉय करोगे, यू विल फील कि कितना बेहतर लगता है। तो नर्मदा रिवर का खास बात ये है। तापी रिवर को अगर देखें, तापी रिवर जो है ओरिजिन होता है, बाकी सारी रिवर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ना, बाकी हमें आइडिया तो मिली कि कितने वेस्ट फ्लोइंग है, और भी कई सारे रिवर हैं वेस्ट फ्लोइंग, जैसे कि वैतरणी है, शरावती है, मल्टीपल रिवर है, लेकिन कुछ बस दो को डिस्कस कर रहे हैं तापी तक, बाकी आप नाम जानते रहो ना। तापी रिवर जो है, ये तापी रिवर ओरिजिन होता है कहां पे लिखे, तापी रिवर, चलो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, तापी रिवर ओरिजिन, इसका ओरिजिन बैतूल, एमपी में बैतूल है, वहां पे ये ओरिजिन होता है, और ये पास होता है, ये भी एक तरह से रिफ्ट वैली में पास होता है, फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है, देखो यही है कि कभी जो एक माउंटेन है, सपोज करिए, अब ये किसी जियोलॉजिकल इश्यू के कारण इसमें दरार आ गया, तो ये रिफ्ट क्रिएट कर दिया, तो इसके थ्रू पास होता है। ये पास होता है, पास कहां से, एमपी से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है ना, गुजरात, यानी कि इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब एरियाज को कवर करता है। सो दीज आर द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इन चारों को डिस्कस करेंगे, कावेरी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, इनको डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटाते हैं। सो पेनिनसुलर रिवर में उनके ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर पेनिनसुला में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
ईस्टर्न फ्लो होने का मतलब जितने भी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे ऑल विल ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। सबके सब किस में ड्रेन हो रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो अगर एक मैप से ही सारा क्लियर करके रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा नो इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबको डिस्कस नहीं करना है। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट बना लेते हैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट है। सो फर्स्ट गोदावरी रिवर को डिस्कस करते हैं। पहला गोदावरी रिवर। गोदावरी गोदावरी रिवर की खास बात यह है कि ये ओरिजिन इसका है ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये लगभग बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले, ड्रेन होने से पहले लगभग 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज जैसे कि पूर्णा, प्राणहिता, प्राणहिता की भी फर्दर ट्रिब्यूटरी है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इधर मिल जाएगा आपको वेनगंगा। सी आप ऐसा मत सोच लेना कि ये उसके ऊपर जा रहा है, आई मीन सतपुड़ा के ऊपर नहीं, बस समझने के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। वेनगंगा हो गया। इसके अलावा वर्धा है, पेनगंगा है, ये सब सतपुड़ा से नीचे है, ठीक है। बस सिर्फ फील करने के लिए मैं सारा थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं और कुछ नहीं। इसके अलावा मंजीरा है, इंद्रावती, ऐसे कई सारे हैं। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज है। इसकी ट्रिब्यूटरी और लेंथ के कारण ये जो है काफी, मतलब जितने भी पेनिनसुलर रिवर हैं उन सब में सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसमें? कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट बेसिन इसी का है, बस ज्यादा एरिया कवर करता है। जैसे कि ये महाराष्ट्र में लगभग मोर देन 50% जो है महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के अलावा ये छत्तीसगढ़ में कवर करता है, मध्य प्रदेश के एरियाज को कवर करता है, उड़ीसा के एरिया को कवर करता है, आंध्र प्रदेश के एरिया को कवर करता है। और ड्यू टू इट्स अ लार्ज ड्रेनेज बेसिन के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, गुड। अब आते हैं कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर हमारा जो है ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से स्टार्ट होता है। ये ओरिजिन होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से स्टार्ट होता है कृष्णा। ये लगभग, इसको अगर देखा जाए, इसके डिस्टेंस को देखा जाए तो ये लगभग 1400 किलोमीटर कवर करता है। 1400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसके कई सारे इसके भी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए भीमा इसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी है, तुंगभद्रा है,
ऐसे बहुत सारे हैं, एक मालप्रभा है, घाट प्रभा है, ऐसे कई सारे नाम हैं, जैसे मालप्रभा, प्रभा, घाट प्रभा। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहो, नोट्स बना सकते हो। दीज आर द मेजर रिवर। अगर इसके ड्रेनेज बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्रेनेज बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका एरिया जैसे कि महाराष्ट्र में कवर करता है, कर्नाटका में जाता है, आंध्र प्रदेश को कवर करता है, मेजर ड्रेनेज बेसिन एरिया। ठीक है, गुड। अब आते हैं थर्ड हमारा कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर की अगर बात करें, एक सेकेंड, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर की अगर हम लोग बात करें तो ये ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन है कावेरी रिवर, इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट पे, स्पेशली कर्नाटका में, कर्नाटका में। और ये जो है फाइनली तमिलनाडु के कोस्ट पे ये क्या हो जाता है, मर या ड्रेन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है कहां पे, तमिलनाडु के कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। लगभग 760 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है, 760 किलोमीटर। और इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे हेमवती, हेमवती, काबिनी, काबिनी, भवानी, भवानी, अमरावती, ये भी इसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सिमसा। खास बात ये है कि इसी रिवर पे आपको मिलेगा, कह सकते हो, हाईएस्ट फॉल भी देखने को मिलता है, सेकेंड हाईएस्ट फॉल, दैट इज शिवा समुद्रम। फर्स्ट आप बताना कौन सा है इंडिया का सेकंड, फर्स्ट बताना आप, फर्स्ट शायद कुंचिकल, एक बार चेक कर लेना, एक बार ये चेक कर लेना कुंचिकल का नाम। नाउ ये क्योंकि फॉल है तो यहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करके कह सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बने हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू जैसे कि मैसूर वाला एरिया हो गया, मैसूर, बेंगलोर और केजीएफ, बताओ क्या है केजीएफ का फुल फॉर्म। इन सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। गुड। नेक्स्ट रिवर अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट रिवर है महानदी। तो महानदी जो है, महानदी का ओरिजिन अगर देखें तो ये ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ के सीजी के हाईलैंड पे। एक चीज और इसमें प्लीज थोड़ा सा, ये ड्रेनेज बेसिन एरिया कितना कवर करता है, ड्रेनेज बेसिन एरिया तो सिंपल है, कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ केरला का पोर्शन, केरला। खैर वापस आते हैं यहाँ पे। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिन होता है। कई सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है, जैसे शिवनाथ, हसदेव, इसके अलावा सतकोसिया, एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, पता करना जरा, सतकोसिया, तेल, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, महानदी का डिस्टेंस से लगभग कवर करता है 860 किलोमीटर। फाइनली मर्ज हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, यानी ड्रेन हो जाता है। अगर
इसको बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि ड्रेनेज बेसिन ये कितना एरिया कवर करता है, तो ड्रेनेज बेसिन में ये महाराष्ट्र को कवर कर रहा है, छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है, झारखंड को कवर करता है एंड उड़ीसा। दीज आर द मेजर रिवर बेसिन एरिया। तो सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी कई सारे रिवर्स हैं जो ईस्टर्न है तो पेनिनसुलर रिवर और ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जैसे कि अदर रिवर्स मैं ग्रीन से बना दे रहा हूं, ठीक है। अदर रिवर्स आपको इस साइड में, जैसे ब्रह्मगिरी नहीं, ब्राह्मणी, बैतरणी, इसी के बगल में आपको बैतरणी मिल जाएगा। सब उड़ीसा के बाद मिलेगा, कुछ झारखंड से स्टार्ट होंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। बैतरणी, आपको सुवर्ण रेखा मिल जाएगा, सुवर्ण रेखा। इसके अलावा दामोदर जो कि झारखंड से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल में मर्ज हो जाएगा। खैर, दामोदर का खास बात ये था, एक समय ऐसा था जब दामोदर रिवर जो है बंगाल के लिए सौरव था बिकॉज ऑफ फ्लड, और बाद में उस पे दामोदर रिवर पे जो है क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह बनाया गया, डैम वगैरह बना के जो है सारा चीज मैनेज किया गया। तो ये बस जानते रहिए, इनका लोकेशंस वगैरह फील करिए। और भी ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन सारे रिवर्स तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो ये मेजर रिवर्स है जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा करके कुछ है, ऐसे करके। कावेरी का भी बहुत सारे नाम है, कावेरी भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें जरा सर्च करना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग लेक्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि रिवर जो है ड्रेन होता है फाइनली सी में, ओशन में और लेक में। तो लेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक को समझते हैं, सी ओशन को तो वैसे ही जानते हैं। लेक बेसिकली हम लोग कह किसको रहे, ये तो कंफर्म है कि सी और ओशन से बहुत छोटे हैं। तो लेक होता क्या है, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, एक ऐसा वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया जो कि सराउंडेड बाय लैंड, जो चारों तरफ लैंड से घिरा हो, उसको हम लोग लेक बोल रहे हैं। और इसमें पानी कैसे आएगा, ज्यादातर वाटर जो है रिवर के थ्रू आता है, रिवर ही ड्रेन करता है इसमें। ऐसे कई टाइप्स के लेक होते हैं, लेक्स के कई टाइप्स हैं, क्योंकि ये लार्ज एरिया जो बन रहा है थोड़ा सा शैलो एरिया जहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो पा रहा है, तो इसके टाइप्स कई सारे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लेशियल लेक, जिसमें जो कि क्रिएट हो रहा है, फॉर्म्ड ड्यू टू वेट ऑफ ग्लेशियर के वेट के कारण जो है एक शैलो रीजन क्रिएट हो गया और वहां पर एक जो है लेक फॉर्म हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो, एग्जांपल के लिए डल लेक जम्मू कश्मीर में सुना होगा आपने। हमें शैलो रीजन क्रिएट करना है। ऐसे ही आप कह सकते हो एक होता है टेक्टोनिक लेक्स, यानी दीज लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थ क्रस्ट मूवमेंट, अर्थ का जो क्रस्ट है उसके मूवमेंट के कारण, जो अर्थ प्लेट होते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके मूवमेंट के कारण जो है फॉर्म हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आप बोल सकते हो वुलर लेक इसका एग्जांपल है टेक्टोनिक प्लेट्स में। इसके अलावा ऑक्सबो लेक ये कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ऑक्सबो लेक ड्यू टू मियांडरिंग यानी कि सरपेंट मूवमेंट ऑफ रिवर के सरपेंट मूवमेंट के कारण जो लेक फॉर्म हो रहा है। ऐसे एग्जांपल में जैसे आप
एग्जाम्पल में बिहार में एक लेक है, कंवर लेक। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लगून्स वगैरह होते हैं, लगून्स या बैक वाटर, ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू वेव्स, फॉर्म ड्यू टू वेव्स इन सी एंड ओशन, जो क्या करते हैं, जो इरोड करते हैं कोस्ट को, कोस्टल रीजन को इरोड करके लेक का फॉर्म बनाते हैं। ऐसे बड़े फेमस लेक्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए चिलिका लेक, चिलिका लेक आपने सुना होगा, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, लेक, ऐसे कई सारे हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ, लगून्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। हाँ, सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर नहीं, हाँ सॉल्ट वाटर कह लो, या फिर कह सकते हो इनलैंड लेक्स, जैसे कि या कह लो सॉल्ट वाटर पैन। ये फॉर्म होता है ड्यू टू कह सकते हो नेचुरल मूवमेंट, या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर के कारण जो एक शैलो रीजन क्रिएट होता है, शैलो रीजन, और वहां पे धीरे धीरे वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है, और बहुत लंबे समय बाद जो है इस तरीके का सॉल्ट पैन क्रिएट होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है सांभर लेक, सांभर लेक। और फिर फाइनली आप ये भी कह सकते हो, हम लोग भी तो बनाते रहते हैं आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल कई सारे आर्टिफिशियल लेक, जितने भी आपको कह लो कि जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर डैम कहाँ पे बना हुआ है, भाखरा नांगल पे, भाखरा नांगल के हेल्प से। तो ये भी एक तरह का लेक है, यानी कि ह्यूमन बिल्ट लेक। अगर यही लेक का साइज बड़ा हो जाए तो लेक को कभी कभी, अगर लेक इन बिग साइज वी कॉल इट, इसको कहते हैं सी। जैसे कि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो जैसे कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, एरल सी, डेड सी, दीज आर द एग्जांपल। लेक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फ्लड को कंट्रोल करता है, फ्लड को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, ये वाटर स्टोरेज करता है, वाटर स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। इसी वाटर स्टोरेज के थ्रू हम लोग हाइडल पावर क्रिएट कर सकते हैं, हाइडल पावर क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग अदर एक्टिविटी जैसे कि फिशरीज वगैरह कर सकते हैं। यहां पर और भी इंपॉर्टेंट लाइक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इकोनॉमिकली इसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मींस देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनको लोकेट आप करना चाहो तो लेक्स तो कई सारे हैं, जैसे आप एक बार के लिए लोकेट आप कर देते, हम लोग एक बार लोकेट कर देते हैं, ठीक है। आप इनके नाम लिख लेना, बस मैं एक शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इंडिया में कई सारे लेक्स हैं और ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं ना। जैसे कि आपने सुना होगा वुलर लेक, कश्मीर में वुलर लेक, उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा डल लेक। चेक कर लेना एक बार, ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है। यहां पे आपको मिल जाएगा नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल, उसके नीचे मिल जाएगा भीमताल,
भीम ताल। यहां पे आपको मिल जाएगा सांभर लेक, राजस्थान में सांभर लेक। यहां पे आपको मिल जाएगा चिलिका, चिलिका। आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा कोलेरू, कोलेरू। पुलिकट, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट। इसके अलावा आप इधर आ जाओ तो आपको मिल जाएगा मेघालय में मिल जाएगा बारापानी, मणिपुर में मिल जाएगा लोकटक, है ना। और महाराष्ट्र में चले जाओ तो लोनार लेक, लोनार लेक। इसमें मीटियोर मतलब कि मीटियोर इस पे गिरा था, वहां पे गड्ढा क्रिएट हो गया था ना, डेप्थ क्रिएट हो गया था वहां पे। ऐसे कई सारे लेक हैं, ठीक है। तो लेक्स के बारे में इतना बहुत है, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो रोल ऑफ रिवर, रिवर का रोल क्या है? रोल ऑफ रिवर, कोई भी रिवर किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन का सर्वाइवल लोकेशन होता है, सर्वाइवल लोकेशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे आप हिस्ट्री उठा के अगर चेक कर लो तो जितने भी सिविलाइजेशन, अर्लियर सिविलाइजेशन मिलेंगे सब आपको रिवर के पास ही मिलेंगे। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, चाहे इजिप्ट का सिविलाइजेशन ले लो, वो नाइल रिवर के पास है, यहाँ पे इंडस वैली पे है। इवन मेसोपोटामिया को ले लो तो वहां पे भी यूफ्रेटिस वगैरह जो भी रिवर है वहां पे, तो कहीं ना कहीं जो है सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा है नियर द रिवर। अब रिवर से क्या फायदा हो जाता है? एक तो ड्रिंकिंग वाटर मिल जा रहा है, मेजर चीज ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा, आपको एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटी के लिए वाटर मिल जा रहा है, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, फार्मिंग एक्टिविटी के लिए एक सुटेबल प्लेस है। और आप नेविगेशन भी कर सकते हो, नेविगेशन उसी पानी के रास्ते से आप इधर से उधर मूव कर सकते हो। इसके अलावा फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हो, फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हो। और आप टूरिज्म के लिए भी प्रमोट कर सकते हो। तो जो रोल कह रहे हैं ना, इसका मेजर इकोनॉमिक रोल है, इकोनॉमिक रोल। और इन्हीं के बेसिस पे कई सारे, अगर आप देखोगे जो ह्यूज पॉपुलेशन वाले सिटीज हैं वो इन्हीं रिवर्स के ही पास मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए वाराणसी, वाराणसी कहां पे? गंगा रिवर पे। पटना, पटना गंगा रिवर पे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इसी तरह से अहमदाबाद साबरमती रिवर पे। मीन्स बहुत सारे हैं भाई, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया यमुना रिवर। तो जितने भी मेजर सिटीज आपको मिलेंगे दे आर नियर द रिवर। बट मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये रिवर प्रॉब्लम भी तो फेस कर रहे हैं, दैट इज रिवर का जो प्रॉब्लम है दैट इज रिवर पोल्यूशन। ये तो हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो, नेविगेशन के लिए यूज करते हो, इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हो, मींस हाइडल पावर। सो देयर इज ए ह्यूज, आप कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स इन आवर लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ह्यूज एप्लीकेशन है। बट रिवर जितने भी है सब पोल्यूशन भी फेस कर रहे हैं। अब पोल्यूशन का मेजर रीजन क्या है? एक आप कह सकते हो सबसे बड़ा रीजन है अनट्रीटेड सीवेज का ऐड होना रिवर के साथ, सीवेज का ऐड होना। ये क्या कर रहा है? रिवर को पोल्यूट कर रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उनका रिवर के अंदर ऐड हो जाना। इसके अलावा डाइवर्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसके कारण जो रिवर का मोमेंटम है, मोमेंटम वो लूज हो जाता है। दिस रिड्यूस द सेल्फ क्लीनिंग
एबिलिटी ऑफ रिवर। सो पहली बात देखो, जो ये अनट्रीटेड सीवेज है ये डोमेस्टिक साइड से आ रहा है। अगर इसके सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये डोमेस्टिक साइड से आ रहा है, तो इसको कौन रोक सकता है? ये तो हम ही लोग रोक सकते हैं ना। इट्स, कह सकते हो ये एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन है लोगों को जो है रिवर को मतलब पॉल्यूट होने से बचाने का। आप ऐसे भी सोचो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली 3% ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर पूरा भरा पड़ा है। वाटर जो है बहुत कम है, परसेंटेज कम है, बहुत ही लिमिटेड है, और आगे चल के वाटर, और इवन अगर आप पता करोगे तो अभी के टाइम में हमारा कंट्री जो है मेजर वाटर क्राइसिस झेल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किया जा सकता है डोमेस्टिक लेवल पे कि वेस्टेज कम और प्लस रिसाइकल वाले मेथड को अपनाया जाए। अपने घर में इस तरीके से घर को डिजाइन किया जाए, बनाया जाए कि उसी के अंदर सारा का सारा वाटर वगैरह जो भी है वो प्रॉपर वे से रिसाइकल हो जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं इनको वापस से रिट्रीट, वापस से रिसाइकल पे जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में जो है गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं किया। 1985 में जब पब्लिक थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न हुआ, तो 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान बना, गंगा एक्शन प्लान, जो कि गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री गंगा। और ये कब था? 1985 में। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि और भी सारे रिवर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 1995 में ये गंगा के अलावा सारी रिवर को इंक्लूड करने लगे। वो हुआ नेशनल रिवर एक्शन प्लान। एक बार नाम क्लियर कर लेना, करेक्ट कर लेना अगर मैंने कुछ गलत बताया हो। तो ये जो है अब मेजर रिवर पे फोकस करने लगा, मेजर ऑल रिवर्स, मतलब गवर्नमेंट जो है पैसे वैसे देगा सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह बनाने के लिए, ये सारी चीजें। अभी के टाइम में 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, नमामि गंगा। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम करके इसको क्लीन करने की कोशिश किया जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एफर्ट अपनी जगह है, पब्लिक को कह सकते हो आपको मतलब एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा इस तरीके की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सब कुछ हमारा हो गया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कहीं कुछ अगर डाउट हो, कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो पढ़ाते हुए, आप उसको क्रॉस चेक करोगे। अगर कोई मिस्टेक समझ में आ जाए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, और ये भी बताओगे कि अगर लगेगा कि नहीं सर इस चीज को फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।